प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ए वेरी important topic that is related to the immunology, and that topic's name is humoral and cellular immunity. So today we are going to discuss about the humoral and cellular immunity. ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, सेलुलर इम्यूनिटी क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में जो डिफिनीशन है ऊपर लिखी गई है, पहले आप समझिए कि जो बी सेल होती है बनती, बी सेल लिम्फोसाइट आप सुने होंगे और टी सेल लिम्फोसाइट, बी सेल एंड टी सेल। यू नो अबाउट द बी सेल लिम्फोसाइट एंड टी सेल लिम्फोसाइट। बी सेल लिम्फोसाइट आप जानते होंगे, बी सेल लिम्फोसाइट के बारे में भी। इसके अलावा आप जानते होंगे टी सेल लिम्फोसाइट, बी सेल एंड टी सेल। दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं, एक को कहते हैं बी सेल लिम्फोसाइट, एक को कहते हैं टी सेल लिम्फोसाइट। तो जो बी सेल होती है वो फॉर्म इन द बोन मैरो, बोन मैरो में बनती है। बी सेल मैच्योर इन द बोन मैरो, बी सेल जो मैच्योर भी होती है बोन मैरो में। इसके पहले टॉपिक में मैं जो बी सेल एंड टी सेल का लेक्चर अपलोड किया हूं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। बनती भी बोन मैरो में है, मैच्योर भी बोन मैरो में होती है। आफ्टर मैच्योरेशन बी सेल जो है लीव, मैच्योरेशन के पश्चात बी सेल जो होती है वो बोन मैरो का त्याग कर देती है और एंड ट्रेबल और चली जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, पहुंच जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जैसे लीवर है, लंग्स एंड और स्प्लीन है। यहाँ पर जाने के बाद इन दीज ऑर्गन दे एक्टिवेटेड, यहाँ जाने के बाद वह एक्टिव हो जाती है एंड प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज बनाती है। यहाँ से डेफिनेशन देखिए, बी सेल सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेल जो होती है वो सिंथेसाइज माने संश्लेषण करती है किसका, एंटीबॉडीज का। जो बी सेल होती है दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, बी सेल सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज, बी सेल जो एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है, कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ अनवांटेड एंटीजन। क्योंकि देखिए बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है, बी सेल सिंथेसाइजिंग द एंटीबॉडीज। जब कोई एंटीजन जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, देखिए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सब एंटीजन है। जब कोई भी एंटीजन किसी वर्टिब्रेट की होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, इंटर इन द वर्टिब्रेट होस्ट, वर्टिब्रेट की बॉडी में एंटर करेगा, तब क्या होगा, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन को पकड़ लेंगी। एंटीबॉडी जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन होती है। वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर वाई शेप स्ट्रक्चर, कैपिटल वाई शेप होती है और अपने एंटीबॉडीज क्या होती है एंटीजन को क्लम्प कर लेती है, पकड़ लेती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कहते हैं एग्लूटिनोजन। तो यहाँ पर क्या होता है, बी सेल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज कॉजिंग एग्लूटिनेशन ऑफ अनवांटेड एंटीजन। जो अनवांटेड एंटीजन है, जो अनैच्छिक एंटीजन है, उनको एंटीबॉडीज पकड़ लेती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी में एक रिएक्शन होता है, फाइट होती है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करती हैं। सो देयर इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इस तरह से जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है उसी को एग्लूटिनेशन कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए एंटीजन है, एंटीजन कौन है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एंटीजन है। इंटर माने प्रवेश करते हैं, इन माने में, जैसे ही ये किसी भी वर्टिब्रेट बॉडी में इंटर करते हैं, जैसे कि ये किसी कशेरू की बॉडी में इंटर करते हैं, जैसे ही किसी कशेरू का ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करते हैं, तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी शो होगी उसका नाम है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, when the any kind of the antigen that is like bacteria, virus and fungi, when they have to be enter into the vertebrate body, then the immunity which is shown by the vertebrate body at that time, that is known as humoral immunity। तो उस समय वर्टिब्रेट की बॉडी से जो इम्यूनिटी शो की जाएगी उसका नाम है ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें होता क्या है, अब वर्टिब्रेट की बॉडी क्या करेगी, वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होती है, अस्थिमज्जा होती है, जहां पर बी सेल का प्रोडक्शन होता है, बी सेल मैच्योर होती है,
फिर उसके बाद वहां से चली जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जैसे लीवर है, लंग्स है और स्प्लीन है। तो बी सेल क्या करेगी, बी सेल सीक्रेट करती है एंटीबॉडीज को। यहाँ से ध्यान रखिएगा, बीच में बी सेल है, बगल बगल में देखिए जो वाई शेप है एंटीबॉडीज है। दिस इज द बी सेल, द राउंडेड स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन ऑब्जर्व हियर, दे आर नोन एज बी सेल, एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन ऑब्जर्व सराउंडिंग टू द बी सेल, दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर बी सेल ने एंटीबॉडीज को सीक्रेट कर दिया है। अब एंटीबॉडी क्या करती है, आगे देखिए, ये जो एंटीबॉडीज हैं, देखिए ये जो वाई शेप है ये तो एंटीजन एंटीबॉडी है, ये सोचिए इसका नाम है एंटीबॉडी। कीपिंग इन माइंड, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये है एंटीबॉडी, ये है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी है। और जो बीच में है ये एंटीजन है। अब क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी में इंटरेक्शन होगा, समझ गया। तो अब क्या होता है, ये जो आपका ग्रीन कलर का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एंटीजन, और जो कैपिटल वाई शेप दिख रही है एंटीबॉडीज है। तो जो एंटीबॉडीज होती है वो एंटीजन को पकड़ लेती है, क्लम्प कर लेती है, फंदे में फंसा लेती है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, इस अनवांटेड एंटीजन को अपने फंदे में फंसा लेगी, क्लम्प कर लेगी। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, उसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन। So here there is the agglutination of the free antigen। इस तरह से जो फ्री एंटीजन होते हैं, जो स्वतंत्र एंटीजन होते हैं, उनका एग्लूटिनेशन हो जाता है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, संवहन तंत्र के अंदर। So we have to be keeping in mind that we shall secrete the antibodies, and these antibodies they are glycoprotein in the nature, they are looking capital Y shaped, they have to be clump the antigen, and the antigen antibody reaction started here, that is known as agglutination। अब क्या होगा, आगे देखिए, ये सेल है, इसका नाम है स्कैवेंजर WBC। स्कैवेंजर माने भक्षण करने वाली, WBC माने व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। देखिए स्कैवेंजर WBC है, बीच में आपको देख रहे हैं वाई शेप एंटीबॉडीज हैं, और ग्रीन कलर का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है एंटीजन है। अब ये जो स्कैवेंजर WBC है, ये क्या करेगी, अपटेक कर लेगी। अपटेक माने लेना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, इसको जो स्कैवेंजर WBC होती है उसको निगल जाती है और उसको नष्ट कर देती है। सो हियर व्हाट हैपन हियर, अपटेक ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बाय द स्कैवेंजर। इस तरह जो स्कैवेंजर होती है वो WBC स्कैवेंजर WBC जो होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को जो है वो अपटेक कर लेती है, ले लेती है। तो इस तरह से ये हो गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी। So the diagram showing the humoral immune response here। एक बार रिवाइज कर देते हैं। जब कोई बाहरी एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हमारे ह्यूमन बॉडी में या किसी भी वर्टिब्रेट के बॉडी में इंटर करता है, ये वर्टिब्रेट की बॉडी में इंटर करता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है। हमारी जो बॉडी है एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करती है, और एंटीबॉडी जो फॉरेन एंटीजन को जो है पकड़ लेता है, क्लम्प करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। और इस तरह से जो इम्यूनिटी शो होती है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तब क्या होगा, बी सेल जो है सीक्रेट करेगी, एंटीबॉडीज को सीक्रेट करेगी। एंटीबॉडी क्या है, इस ट्रायंगुलर एंटीजन को पकड़ लेगी, उनको क्लम्प कर लेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं इन द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसको स्कैवेंजर WBC जो है अपटेक कर लेती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वी विल एक्सप्लेन लेटर अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। कुछ बातें हैं जो कि मैंने बी सेल और टी सेल के लेक्चर्स में अपलोड किया हूँ कि बी सेल जो है बोन मैरो में बनती है, मेच्योर भी बोन मैरो में होती है, लेकिन आफ्टर मेच्योरेशन बी सेल चली जाती है, बोन मैरो से चली जाती है कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, लीवर, लंग्स और स्प्लीन में, वहाँ पर एक्टिव होगी और बनाएगी एंटीबॉडी। इस तरह से बी सेल सिंथेसाइज करती है एंटीबॉडी, जो क्या करता है, एग्लूटिनेशन ऑफ अनवांटेड एंटीजन। जो भी अनवांटेड एंटीजन आते हैं उनके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वी विल एक्सप्लेन लेटर अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी क्या है? टी सेल कैरी आउट सेलुलर इम्यून रिस्पांस। इसका मतलब होता है
कि जो टी सेल होती है कैरी आउट माने ले जाती है या संपन्न करती है सेलुलर इम्यून रिस्पांस। सेलुलर माने होता है कोशीय, इम्यून माने प्रतिरक्षा और रिस्पांस माने प्रतिक्रिया। तो टी सेल के द्वारा कोशीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दी जाती है, वेयर जहां पर सेल्स हैविंग अनवांटेड एंटीजन, जहां पर जो कोशिकाएं होती हैं हैविंग अनवांटेड एंटीजन, यानी अगर किसी वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर किसी सेल के अंदर कोई अनवांटेड एंटीजन एंटर करता है, वेयर सेल्स हैविंग अनवांटेड एंटीजन ऑन देयर सरफेस, जब किसी सामान्य कोशिका की सतह पर कोई अनवांटेड या अनैच्छिक एंटीजन आता है तो सेल के सरफेस पर अटैक माने उस पर आक्रमण कर दिया जाता है विदाउट एनी मीडिएशन बाय एंटीबॉडी। यहाँ पर मीडिएशन माने मध्यस्थता, यहाँ पर एंटीबॉडीज की कोई मध्यस्थता नहीं है। इसको ऐसे समझिए, टी सेल के द्वारा कौन सा सेलुलर इम्यून रिस्पांस होता है? सेलुलर रिस्पांस। वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द टी सेल कैरी आउट द सेलुलर इम्यून रिस्पांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टी सेल के द्वारा कौन सा रिस्पांस होता है? सेलुलर इम्यून रिस्पांस। जहां पर सेल हैविंग अनवांटेड एंटीजन, ऐसी कोशिकाएं जिनके ऊपर अनवांटेड एंटीजन आ जाते हैं ऑन देयर सरफेस माने उनकी सतह पर, उनको अटैक करते हैं, अटैक विदाउट एनी मीडिएशन बाय एंटीबॉडी। जब किसी सेल के सरफेस पर कोई अनैच्छिक एंटीजन जो है अटैक कर जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें अगर किसी की सेल के सरफेस पर कोई अनवांटेड एंटीजन आ जाता है तो बिना एंटीबॉडीज की मध्यस्थता के ही जो टी सेल होती हैं उस पर अटैक कर देती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं। इस तरह की इम्यूनिटी को सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। सो वी कैन से दैट, इतना याद रखिएगा कि टी सेल जो होती है वो सेलुलर इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है और बी सेल जो होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो जब कोई भी एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई किसी नॉर्मल बॉडी में एंटर करता है, वर्टिब्रेट की बॉडी में एंटर करता है, तो वर्टिब्रेट की बॉडी की जो सेल होती है, देखो ये सेलुलर इम्यूनिटी है, तो वहाँ वर्टिब्रेट की बॉडी की जो सेल्स होती है खास करके टी सेल उस पर्टिकुलर एंटीजन पर अटैक कर देती है और उस सेल को नष्ट कर देती है। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए एंटीजन है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, वेरी क्लियर कट है। ये एंटीजन जो है चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। कहाँ पर करते हैं? वर्टिब्रेट की बॉडी में। ये जितने भी एंटीजन्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये किसी भी कशेरुक की बॉडी में इंटर करते हैं, किसी भी वर्टिब्रेट बॉडी में इंटर करते हैं। जब वर्टिब्रेट की बॉडी में इंटर करते हैं तो वर्टिब्रेट की बॉडी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उस समय दैट इम्यूनिटी इज नोन एज सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें होता क्या है? होस्ट सेल की जो बॉडी होती है वो टी सेल को सिंथेसाइज करती है। हालांकि देखिए टी सेल और बी सेल दोनों उत्पन्न होते हैं बोन मैरो में, लेकिन जो टी सेल हो जाती है माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है स्पेशल ऑर्गन जैसे थाइमस में, फिर थाइमस से वो चली जाती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड है, स्प्लीन है और टॉन्सिल है। और स्प्लीन, लंग्स और टॉन्सिल में वो जो है मेच्योर हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर टी सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगी। और देखिए इसको सरफेस है सेल का, ये कोई नॉर्मल सेल है 1 2 3 4 5 6, देखिए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, एंटीजन है। इस ये नॉर्मल होस्ट सेल है, उसका न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ देखिए वन सारे क्या है? सब एंटीजन है, उसको कहते हैं वायरल एंटीजन। तो एंटीजन जो होते हैं इस नॉर्मल होस्ट सेल के ऊपर अटैक कर दिए हैं। अब क्या होगा? ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और आकर के एंटीजन को पकड़ लेगी। देखिए एंटीजन है, इसके ऊपर वाई शेप का क्या है? टी सेल है। तो एक्टिवेटेड टी सेल क्या करती है? देखिए एक्टिवेट हो गई और उस वायरल एंटीजन को कैच कर लेती है। देखिए एक्टिवेटेड टी सेल they have to clump, they have to catch the viral antigen, or you can say the virus infected cell attacked by activated T cell। क्योंकि ये जो होस्ट सेल है इस पर वायरस ने अटैक कर दिया है, इसीलिए ऐसी सेल को कहेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल। इस तरह से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है इस पर आक्रमण किस कौन करता है? एक्टिवेटेड टी सेल। एक्टिवेटेड टी सेल क्या करती है? इस वायरल एंटीजन को खत्म कर देती है।
आगे देखिए लाइसिस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल, देखिए बी सेल है या टी सेल है, देखिए इनका एक्शन जारी है। ये क्या करती है, अब जो एक्टिवेटेड टी सेल होती है इस होस्ट सेल को जो है नष्ट कर देती है, लाइसिस कर देती है। लाइसिस का मतलब स्प्लाइटिंग, लाइसिस माने ब्रेक डाउन, लाइसिस माने तोड़ना। इस तरह से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो नष्ट हो जाती है और बॉडी को सेफ करती है। सो some important points regarding the cellular immunity we have to be keeping in mind. First one is that the cellular immune response is provided by the T cell. Number one, cellular immune response किसके द्वारा होता है, T cell के द्वारा होता है। दूसरी बात, जब कोई अनवांटेड एंटीजन, अनैच्छिक एंटीजन किसी नॉर्मल सेल के सरफेस पे आ जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कोई नॉर्मल सेल की सतह पर कोई अनवांटेड एंटीजन आ जाता है, तो बिना एंटीबॉडीज के मध्यस्थता की जो टी सेल होती है उस वायरल इन्फेक्टेड एंटीजन इन्फेक्टेड सेल को नष्ट कर देती है टी सेल, और इस तरह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट व्हेन टी सेल कैरी आउट द सेलुलर इम्यून रिस्पांस where cells having unwanted antigen attack on the surface of any particular host cell, and without the mediation of antibodies the T cell make their action and they have to destroy the antigen infected host cell. So such kind of the immunity is known as cellular immunity. Although the B cell and T cell both are originate in the bone marrow, but T cell after origination they have to migrate out into the special organ like thymus, from where they migrate out into the secondary lymphoid organ as like the liver, lungs and spleen, and in the secondary lymphoid organ T cell activated, and after their activation they are going to destroy the viral infected cell and providing the immunity, and that immunity is known as cellular immunity. देखिए वायरस, बैक्टीरिया वायरस एंटीजन है, बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई, इन्होंने क्या किया, वर्टिब्रेट की बॉडी में इंटर किया। जब इंटर किया तो बॉडी जो है तो जो उसमें टी सेल एक्टिवेट होगी, और टी सेल के द्वारा, टी सेल के एक्टिवेशन के पश्चात बॉडी के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलेगी वो सेलुलर इम्यूनिटी है। टी सेल देखिए एक्टिवेट हो गई, इस वायरस इन्फेक्टेड सेल जिस पर, ये देखिए होस्ट सेल है जिस पर वायरल एंटीजन अटैक कर दिए हैं, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल पर 20 एक्टिवेटेड टी सेल ने भी अटैक कर दिया। जब एक्टिवेटेड टी सेल ने अटैक कर दिया तो वायरस के एंटीजन के प्रभाव को खत्म कर दिया, यानी इस सेल को ही नष्ट कर दिया। जब सेल नष्ट हो गई तो वायरस भी नष्ट हो गया और हमारी जो दूसरी सेल है वो सेफ हो जाती है। सो दिस इज नोन एज सेलुलर इम्यूनिटी। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। आपको चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।